मैं रंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने संख्या पत्ती का जो मैं प्रॉब्लम वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा था उसी का मैं आज पार्ट 7 लेकर के आया हूं। तो आइए देखते हैं कि पार्ट 7 के अंतर्गत में मैं किन बहुत अच्छे प्रश्नों को लेकर के आपके सामने बहुत आसानी से मैंने हल करके आपको हम दिखा सकते हैं। आइए आप देखिए एक नजर इसको, क्योंकि मैं समय फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतया विभक्त होगी। आपका देखिए सवाल कह रहा है कि कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होगी। ऑप्शन आपका दिया है पहला 1 1 4 3 4 5, ऑप्शन 2 2 4 5 6 4 2, ऑप्शन 3 3 1 5 6 2 4 और ऑप्शन डी आपका है 4 1 5 6 2 4। और यह क्वेश्चन मैनेजमेंट परीक्षा 2005 में पूछा गया है। तो जब भी आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा तो एक तो तरीका है कि आप 99 से बारी बारी संख्या में सबसे भाग देकर के देखेंगे, जो आपका पूरा कट जाएगा वो आपका आंसर होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। दूसरा तरीका है कि मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि 99 को आप दो सह अभाज्य संख्या के रूप में उसको तोड़िए। और जानते हैं आपके दो सह अभाज्य संख्या वो हो सकता है कि जिसका मौशा 1 आए। जैसे अगर हम चाहेंगे तो 99 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 9, क्योंकि 11 और 9 दो ऐसा चीज है कि दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है। और अब ये भी आप जानते होंगे कि अब दो चीज अगर सह अभाज्य संख्या होगा तो उन दोनों से कटने वाली सभी संख्याएं उसके गुणनफल से निश्चित रूप से कटेगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हमको चेक करना है कि कौन सी संख्या 99 से पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि अगर इसमें से कोई भी संख्या अगर जो 11 से भी कटे और अगर 9 से भी अगर कट जाएगा तो निश्चित है कि हर हाल में 11 गुना 9 से भी कटेगा ही कटेगा, निश्चित है कि कटेगा, क्योंकि ये दोनों सहभाज्य संख्या है। अगर सहभाज्य नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसका भी मैं आपको संख्या पत्ती में आप देखिएगा, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अब हम चेक करके देखते हैं बारी बारी से कौन ऐसा क्वेश्चन होगा जो 11 से 9 से दोनों से कट जाएगा। अब इसके लिए आपको व्यवस्था का नियम आपको मालूम होना चाहिए। तो आपका 11 के व्यवस्था का नियम क्या कहता है कि यदि दिए गए संख्या के में सम स्थान पर के अंकों का अंक और अंकों का योग और विषम स्थान पर के अंकों का योग को अगर आपस में हम घटाते हैं और घटाने के बाद अगर उसका मान 0 आता है या 11 का आता है या 11 का कोई भी अगर मतलब गुना जाता है तो वह संख्या 11 से कटता है। ये 11 का व्यवस्था का नियम है। और 9 के व्यवस्था का नियम हमारा है कि अगर दिए गए सारे अंकों को अगर हम जोड़ते हैं अगर वह 9 से कटता है तो पूरा का पूरा संख्या आपका 9 से कटेगा। तो आइए देखते हैं चेक करके बारी बारी से। अगर एक हम बता दे तो आप आसानी से अगला भी चेक करके बता सकते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं पहला को हमको चेक करना है 1 1 4 3 4 5 कि यह मेरा 99 से कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंक को जोड़ेंगे तो 5 यहाँ देख सकते हैं 1 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, तो 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 17 17 1 18। आप देखिए दोस्त 9 से आपका कट जाएगा दोनों रहते। तो चलिए 9 से कट गया। अब हम इसी को चेक करते हैं कि यहाँ पे 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम देख सकते हैं कि 1 1 4 3 4 5। अब इसको नंबरिंग अगर हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 1 6, तो हम जानते हैं कि सम स्थान पर क्या है। तो सम स्थान वाला कौन कौन है, देखिए 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर। इसको जोड़िए 2 के स्थान पर है 4 तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 4 के स्थान पर है 4 तो लिखेंगे 4 और 6 के स्थान पर है आपका 1 तो इसको लिखेंगे 1। अब देखिए 4 4 8 और 1 9 आ गया। इसके बाद विषम स्थान कौन कौन होगा 1 3 और 5। 1 के स्थान पर आपका है 5 और यहाँ देखिए 3 के स्थान पर आपका है 3 और 5 के स्थान पर आपका है 1। अब इसको जोड़िए 5 3 8 है 9। अब देखिए सम स्थान पर के अंकों का योग आ गया 9, विषम स्थान पर के अंकों का आ गया 9। अब दोनों को आपस में अगर हम घटाएंगे तो अंतर हो गया मेरा 0। तो जब 0 आ गया तो इससे पता चलता है कि यह संख्या निश्चित ही है कि आपका 11 से भी कटेगा। तो अगर यह संख्या मेरा 11 से भी कट गया 9 से भी कट गया तो निश्चित है कि यह संख्या 11 गुना 9 यानी कि 99 से भी हर हाल में कटेगा। तो आपका आंसर हो गया नंबर 1। आप दूसरा ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि हमें इसको चेक करना है तो इसको भी चलिए 9 से करने के लिए आगे सबको जोड़िए 2 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 4 जोड़ 2। तो आप इसको जोड़िएगा तो 4 2 6 6 6 12 12 5 17 17 4 21 21 2 4 2 6 6 5 11 11 6 17 17 4 21 21 2 22 23। आप यहाँ देखिए पहला ही फेल हो गया, 9 से तो कटा ही नहीं, हमको कहीं तो हुआ नहीं 9 से कटने वाला, तो ये आपका फेल हो गया यहीं पर। तो इस तरह से आप अगर चाहेंगे तो चारों ऑप्शन को आप आसानी से चेक कर लेंगे। तो आपको बिना भाग दिए हुए आप बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप चुटकी में हल कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा।
आइए देखते हैं एक और प्रॉब्लम जो कि बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन आपका कहता है कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 7 8 स्टार 3 9 4 5 पूर्णतया 11 से विभक्त है। यह प्रश्न आपका एसएससी 2004 में पूछा हुआ है। आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको विभाजता का नियम मालूम होना चाहिए, 11 का विभाजता का नियम, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए अब इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 7 8 स्टार 3 9 4 5। अब 11 के विभाजता का नियम कहता है कि सम स्थान पर के अंकों का योग और विषम स्थान पर के अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 11 का कोई भी गुणज होना चाहिए। पहले नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए सम स्थान पर के अंक को जोड़िए, 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर। 2 नंबर पर आपका देखिए हो गया 4 नंबर पर आपका है 3 और यहाँ पर 6 नंबर पर आपका है 8। जोड़िएगा तो 8 11 4 15। इसके बाद विषम स्थान को जोड़िएगा तो 1 नंबर पर आपका हो गया 5, 3 नंबर पर आपका हो गया 9 और आपका 5 नंबर पर आपका हो गया स्टार और यहाँ पर 7 नंबर पर आपका हो गया 7। इसको जोड़िएगा तो आएगा आपको 9 5 14 14 26 और 21 यानी 21 प्लस स्टार। अब देखिए ये दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि अगर हम ऐसे करते हैं 21 प्लस स्टार माइनस 15 तो क्या आता है ये हम देखते हैं, क्योंकि 0 जब आएगा तभी आप समझिए कि वो 11 से कटेगा। तो अब यहाँ से 21 जोड़ा स्टार माइनस 15, इसका हमारा देखते हैं क्या आता है। इसको घटाने के बाद आपको देखिए 21 में से 15 गया तो आपका क्या हो गया 6 प्लस स्टार। अब यहाँ से देखिए 0 अगर नहीं आया तो 0 के नहीं आया तो फिर 11 भी आ सकता है। नियम में भी है या तो 0 आया 11 है, 11 का कोई भी मल्टीपल है तभी 11 से वो कटेगा। तो अब अगर हम 11 लाने के लिए स्टार का कौन सा मान यहाँ रख दे कि यहाँ 11 आ जाएगा, क्योंकि 0 आएगा नहीं। 0 के मतलब है फिर स्टार का मान नेगेटिव -6 पे जाएगा तो नेगेटिव तो यहाँ लेना नहीं है। तो स्टार का मान यहाँ अगर हम 5 रख देते हैं 6 प्लस 5 तो यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट 11 और 11 आपका अगर आ गया तो समझिए कि 11 से पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ स्टार का मान कितना होगा, न्यूनतम 5, कम से कम आपका 5 होगा, क्योंकि 11 या फिर 22 आना चाहिए। तो आपको स्टार का न्यूनतम मान पूछ रहा है तो न्यूनतम मान के लिए यहाँ पर क्या रखेंगे, हम 5 रख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह से प्रॉब्लम आप आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं आगे प्रॉब्लम। आइए देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जिस पर आपको अक्सर कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए प्रश्न आपका कहता है कि यदि 6 5 3 x y ऐसी संख्या है जो 80 से पूर्णतया विभक्त है तो x प्लस y का मान क्या होगा। अब देखिए कैसे इस प्रश्न को बहुत आसानी से बनाएंगे। देखिए आपका संख्या दिया हुआ है 6 5 3 x y और ये आपको किससे कटना चाहिए, 80 से हर हाल में आपको ही कटना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने बताया कि इस प्रकार के प्रश्न रहेगा तो आप ऐसा करिए कि इसको कोई फैक्टर के रूप में तोड़िए। ज्यादा कोशिश कीजिए कि सहअभाज्य के रूप में अगर तोड़ा जाए तो सहअभाज्य के रूप में अगर मान लीजिए तोड़ा जाए तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। हम चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 गुने 8, लेकिन इस सहअभाज्य तो आपका है नहीं। इसको और अगर हम करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं 2 गुने 5 गुने 8। ठीक है, 2 गुने 5 गुने 8 इस तरह से किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 गुने 5 गुने 8 इसका गुणनफल हुआ, तो अगर ये तीनों से अगर इस संख्या कट जाए तो निश्चित है कि इसका माने पूरा संख्या 80 से भी कट जाएगा। तो हम अगर चेक करेंगे कि चलिए 2 से अगर कटना चाहिए, 10 गुने 8 भी अगर हम करेंगे तो 10 से अगर कटना चाहिए और 8 से कटना चाहिए। तो अगर हम ये देखते हैं कि यह संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा या 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, उसके लिए हमको होना क्या चाहिए कि 2 से कटने के लिए या तो यहाँ पर सम संख्या होना चाहिए या 0 होना चाहिए, और 5 से कटने के लिए कि हर हाल में या तो 0 या 5 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 0 रख देते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ 0 रख देते हैं तो यहाँ 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, क्योंकि 10 के व्यवस्था का नियम है कि जिसका इकाई अंक 0 हो, और 2 के व्यवस्था का नियम है कि जिसका इकाई अंक 0 हो या सम संख्या हो, और 5 की व्यवस्था का नियम है कि जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 का कोई भी मतलब 5 हो वो आपका कटेगा। तो यानी कि इससे साबित हो जाता है कि y का मान हर हाल में आपको क्या होगा, 0 होगा। जब y हमको 0 पता चल गया तो अब सवाल आ गया कि देखिए अब 8 से कटना चाहिए, और 8 की व्यवस्था का नियम है कि अंतिम 3 अंक आपका 8 से कटना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक का मतलब हो गया कि 3xy, और y तो हमारा 0 हो गया है, यानी कि 3x0 ये आपका 8 से कटना चाहिए। अब अगर इसको हमको 8 से काटना है तो कहने का मतलब है कि अंतिम का 3 अंक अगर x का मान यहाँ क्या रख देंगे, जैसे मान लेते हैं कि अगर x का मान हम 0 रखेंगे तो ये 300 होगा, तो 300 से 8 से कटेगा और ठीक है 24 तो नहीं कटेगा। अगर हम 1 रख देते हैं तो देखिए 300 से तो 8 नहीं कटा, ये 800 ये तो नहीं कटा, और अगर हम मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा 310, ये भी आपका 8 से कटेगा
8 की 24 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अगर हम 2 रख देते हैं x का मान, तो x का मान अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा 3 2 0, जो कि आपका 8 से हर हाल में पूरा पूरा कट जाएगा 40 में रखते हैं। तो इससे पता चलेगा कि यानी x का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, और y यहाँ पर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इससे साबित होगा कि हमको x प्लस y का मान कितना होगा, तो x प्लस y का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि y तो हमारा आ गया है 0 और x हमारा आ गया है 2, यानी कि 2 जोड़ 0 बराबर आंसर आपका हो गया 2। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। इसको आप पहला काम कीजिए, इस तरह से गुणनफल के रूप में तोड़ दीजिए और विभाजन का नियम को आप लागू कीजिए। आगे देखते हैं, एक प्रश्न आपका है कि यदि x एक विषम पूर्णांक हो, x एक विषम पूर्णांक यानी कि विषम पूर्णांक मतलब 1 3 5 7 कोई भी हो, तो नंबर 1 में कहता है कि 5x - 2 एक सम पूर्णांक है। नंबर 2 कहता है कि 5x² + 2 एक विषम पूर्णांक है। नंबर 3 कहता है कि 5x² + 3 एक विषम पूर्णांक है, या चौथा कहता है कि नन ऑफ दीज। हम इसको बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी अब देखिए कह रहा कि आपका x एक विषम पूर्णांक है, यानी कि x का मान आपका क्या है, या तो 1 है, या तो 3 है, या तो 5 है, या तो इस तरह से कोई भी है। तो चलिए हम छोटा से लेकर के देखेंगे ताकि आसानी से आपको बन जाए। तो अगर हम पहला ऑप्शन को चेक करते हैं ए नंबर को, तो ए नंबर आपका क्या है 5x - 2 है। तो x का मान अगर हम 1 यहाँ रख देते हैं तो देखिए 5 × 1 - 2 बराबर क्या होगा 3। 3 आपका क्या है विषम संख्या है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ दिया है कि सम पूर्णांक, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा नंबर आइए, आपका दिया हुआ है 5x² + 2, यह क्या है विषम पूर्णांक होना चाहिए। चलिए x का मान 1 रखिए यहाँ, 5 × 1 के स्क्वायर + 2, तो 5 × 5 = 7। 7 आपका क्या आया विषम पूर्णांक आया, और यहाँ ऑप्शन में भी आपका है विषम पूर्णांक, इसका मतलब कि आपका आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि 5x² + 3, 5 गुना x के मान 1 रखेंगे तो +3 है, 5 3 यहाँ 8 होगा। 8 आपका सम पूर्णांक आ रहा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन है विषम पूर्णांक, ये ऑप्शन आपका गलत है। चौथा तो नंबर भी है ही, यानी कि इसका आंसर आपका हो गया बी। चलिए आइए देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम को। अब देखिए आप लोगों के सामने एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम, जिस पर आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप अगर समझ लेंगे तो आप इसको भी बहुत आसानी से आप बना लेंगे। देखिए प्रश्न आपका एक है कि 100 से 150 के बीच तथा इन दोनों सहित कुल कितने पूर्णांक हैं जो न ही 3 से तथा न ही 5 से विभक्त हो। प्रश्न समझिए, 100 और 150 के बीच में कह रहा हूं, उन दोनों को लेकर के भी कह रहा है। ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो न तो 3 से कट रहा है और न ही 5 से कट रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले अगर ई कर दें कि अगर हम निकाल दें कि चलिए जो कह रहा कि नहीं हम कटना चाहिए, तो अगर हम सबसे पहले कटने वाली सारी संख्याएं निकाल लें और उसको बाद में अगर टोटल संख्या में से अगर हम घटा दें तो हमारा रिजल्ट आ सकता है। तो इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले हम ये करेंगे कि 3 से कटने वाली सारी संख्या निकालेंगे, उसके बाद 5 से कटने वाली सारी संख्या निकालेंगे। तो जो संख्या 3 से भी कट जाएगा 5 से कट जाएगा, फिर उन दोनों को गुणनफल से कटने वाली सारी संख्या निकालेंगे, यानी कि 15 से कटने वाली सारी संख्या निकालेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो 3 से कटा संख्या 5 से कटा 15 से भी कटा, तो जो संख्या 15 से कटा वो 3 से भी कट रहा है 5 से भी कट रहा है। तो अगर हम ऐसा कर देंगे कि फिर निकालेंगे कि हमको या तो 3 से कटने वाले या तो 5 से कटने वाले के लिए क्या करेंगे, 3 से कटने वाली सारी संख्या को जोड़ेंगे को 5 से कटने वाली सारी संख्या को जोड़ करके जो 15 से कटने वाली सारी संख्या को अगर हम घटा देंगे तो आपका या तो 3 से कटने वाली या तो 5 से कटने वाली सारी संख्या निकल जाएगी, और उसके बाद टोटल संख्या में से अगर उसको घटा देंगे तो ना तो 3 से कटने वाली और ना ही 5 से कटने वाली संख्या निकल जाएगी। तो देखिए हम सॉल्यूशन को बनाते हैं। सबसे पहले आपको हम एक चीज बता देते हैं कि 100 से लेकर 150 के बीच में कुल कितनी संख्या हो जाएगा। देखिए 100 से 150 के बीच में लगातार संख्या था, 150 में से 100 घटाइए 50 50 में एक जोड़िए, यानी कि टोटल एक आमन संख्या होगा। और इसके बाद अब सबसे पहले आपको निकालना है कि 3 से कटने वाली सारी संख्या, 3 से कटने वाली सभी पूर्णांक मतलब कुल कितने पूर्णांक ये आपको निकालना है। तो देखिए 3 से कटने वाली संख्या पहला चूंकि 100 है तो शुरुआत तो 100 के ऊपर से ही होगा और 150 तक में जाना है, तो 100 के ऊपर कौन सा होगा 101 होगा 102 होगा, हाँ 102 होगा। 102 से अगर आप शुरू कर देंगे, क्योंकि देखिए 3 के नियम है अंकों का योग करना है, तो 2 1 3 हो गया, तो 102 से शुरू होगा, फिर 3 3 के अंतराल पर जाएगा, 102 होगा 102 3 105 होगा 105 3 108 होगा, इस तरह से कहां तक जाएगा लास्ट आपका 150 तक जाएगा, क्योंकि इसको भी लेना है। अब देखिए ये आपका एपी में बैठ गया है क्योंकि समान अंतर आपका 3 है। तो अब यहां से अगर हम टोटल संख्या निकालना है तो चूंकि आप जानते हैं कि Tn का फॉर्मूला आता है a + n - 1 *
बी। यहाँ से n निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको घटाते हैं, डायरेक्ट हम आपको निकाल के दिखाते हैं। n बराबर a इधर घटता है तो हमारा होता है tn माइनस a, और देखिए इसके बाद कॉमन डिफरेंस से भाग देते हैं, -1 इधर आके +1 हो जाता है। तो इसी सूत्र पर n फट से निकाल लेंगे हम। तो tn आपका अंतिम टर्म आपका है 150 माइनस a का मान हो गया 102 बटा कॉमन डिफरेंस 3 और +1 जोड़ दीजिए। तो देखिए 150 में से 102 घट गया तो कितना आएगा 48। 48 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो 48 बटा 3 जोड़ 1 करेंगे तो 3 से 16, 16 में 17। तो देखिए इस तरह से आपको 3 से कटने वाली सारी संख्या कितनी है, 17 संख्या आ गया। अब हम निकालेंगे 5 से कटने वाली सारी संख्या। तो देखिए यहाँ पर 5 से कटने वाली सारा पूर्णांक कितना होगा, 5 से कटने वाला क्योंकि शुरुआत तो होगा आपका 100 से ही हो जाएगा, फिर इसके बाद होगा 105, फिर होगा 110, इस तरह से लास्ट आपका 150 तक चला जाएगा। अब इसी प्रकार इसका n निकाल लेंगे। तो इसका अगर आप n निकालेंगे तो देखिए n यही फॉर्मूला है, tn माइनस a, tn आपका इसका है 150, इसका a हो गया 100, ठीक है। अब बटा कॉमन डिफरेंस यानी दोनों का अंतर हो गया आपका 5 और +1 जोड़ देंगे यहाँ। तो देखिए 150 में से 100 गया तो 50, 50 बटे 5 और +1 तो 5 दहा के 50 कर गया 10 से 11। 5 से कटने वाली संख्या कितनी हो गई 11। इसके बाद ये दोनों से कटने वाली संख्या यानी गुणनफल यानी 15 से कटने वाली सारी संख्याएं कितनी हो जाएगी। तो 15 से कटने वाली अगर सारी संख्या हम निकालेंगे तो आप देख सकते हैं पहला संख्या होगा 15 से 15 से 75 से 105 से शुरू होगा, फिर 105 के बाद 15 जोड़ेगा तो 15 5 120, इस तरह से 20 30 135 और फिर लास्ट आपका कहां तक चल जाएगा, क्योंकि 150 तो आपका 15 से कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 150। अब देखिए ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो आपका 3 से भी कटेगा और सॉरी 3 गुने 5 ये दोनों का गुणनफल से कटेगा, यानी कि आप देख सकते हैं हाँ 3 और 5 दोनों से कटेगा। देखिए यहाँ अगर 3 से कटेगा तो ये भी आपका कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो इसका गुणनफल से कटने वाला सारा संख्या जो है इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, इसमें दोनों में, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर इसका संख्या निकालेंगे n का मान तो इसका n कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं अंतिम में से इसको घटाएंगे यानी कि 150 माइनस फॉर्मूला लगाएंगे tn माइनस a बटा d + 1, तो 150 माइनस 105 और बटा करेंगे हम d आपका इसका हो जाएगा 15 और +1 यहाँ पर है, देखिए वहां 1 यहाँ पर है 1, तो 150 में से 105 घट गया आपका आ गया 45, 45 बटा 15 +1 15 दिया 45, रिजल्ट आपका आ गया 4। तो अब आप यहाँ देख लेंगे कि 15 से कटने वाली सारी संख्या कितना आ गया 4, तो 4 संख्या ऐसा इसमें आ गया। तो अब आप फाइनल देख लीजिए कि जो 3 से कटने वाली संख्या है वह इसमें भी है और 5 से कटने वाली संख्या इसमें भी है। तो अगर हम ए निकाल लेंगे कि या तो 3 से कटने वाली या तो 5 से कटने वाली, एक तरह से कहिए कि आपको जो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए जो नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो दोनों में कॉमन आपका आ गया। ये जो फॉर्मूला आपका होता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस आधार पर हमको इसका निकालना है। इसका मतलब क्या होता है कि या तो ए या तो बी, यानी या तो 3 से कटने वाला या तो 5 से कटने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, या तो 3 से कटने वाली या तो 5 से कटने वाली संख्या। देखिए आपका ए से कटने वाला संख्या आपका है कितना 17, तो यहाँ लिखेंगे 17 जोड़ 20 से यानी कि नंबर ऑफ 20 से कटने वाली संख्या आपका है 11, 11 में से आपका देखिए इंटरसेक्शन वाला भाग घटा देंगे, 4 को घटाएंगे हम तो रिजल्ट आपका आएगा 17 और 11 जोड़िएगा तो कितना होगा 28, 28 में 4 गया था 24, ठीक है। तो इतना संख्या आपका आ गया 24 जो कि या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। लेकिन सवाल हमारा पूछ रहा है कि हमको ऐसे कितने पूर्णांक जो ना तो 3 से कटे और ना ही 5 से कटे, तो जो ना से 3 से कटना है और ना ही 5 से कटना है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा कुल संख्या कितना है, टोटल संख्या देखिए कुल पूर्णांक तो इतना ही है, कुल आपका है 51, तो 51 कुल है और या तो 3 से कटने वाला या तो 5 से कटने वाला संख्या 24 है। तो अगर इसमें से इसको जो घटाएंगे तो मेरा कौन संख्या होगा, वह वही संख्या होगा जो ना तो 3 से कटेगा और ना ही 5 से कटेगा। तो आपका फाइनल इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 51 माइनस 24। तो 51 में से अगर आप 24 हटाएंगे तो देखिए 11 में से 4 गया तो आपका हो गया 7, यहाँ पर बच गया आपका 4, 4 में से 2 गया तो आपका हो गया यहाँ पर 7, यानी कि फाइनल आपका आंसर हो गया कितना 27। यानी कि 27 ऐसे पूर्णांक निकलेंगे पूरा 100 से लेकर 150 के बीच में जो ना तो 3 से कटेगा और ना ही 5 से कटेगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन अगर इसमें होगा इस प्रश्न में, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, आज का सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको आज का मेरा सेशन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।